हेलो दोस्तों, यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिसका जो नवंबर में सेंटअप एग्जाम होने वाला है और उसके साथ साथ जिसका जो वार्षिक एग्जाम 2024 में है। दोस्तों आप सभी के लिए मैं मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और उसको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आपको जितना भी चैप्टर है मैथ का, जितना भी शुरू से लेकर के अंत तक का जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ मैं आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि दो दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उन संख्याओं का उनके आलेख कैसे हो, उनके आलेख होंगे, मतलब कैसा होगा उसका आलेख। समांतर रेखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, दो समपाती रेखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका एक नंबर का आंसर हो जाएगा समपाती सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों आप प्रथम 5 विषम संख्या लिख लीजिएगा। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और इसका आपको माध्य निकालने के लिए फार्मूला भी याद होगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उससे आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जब इसका माध्य ज्ञात कीजिएगा दोस्तों तो आपका माध्य जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप दोस्तों निकाल करके आप देख सकते हैं, इसका माध्य जो हो जाएगा 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए आगे दिया गया है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि बराबर आपको दोस्तों फार्मूला याद होगा, जो पाई आर होता है। और पाई आर से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से त्रिज्या को निकाल सकते हैं। जब आप इसका त्रिज्या निकालिएगा दोस्तों 3 नंबर का, तो 3 नंबर का आंसर आपका 14 हो जाएगा दोस्तों। आप इसी तरह आगे देखिए दोस्तों, कहा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो 5 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, tan थीटा के बराबर। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए दिया गया है आगे कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 हो तो बीसी 13 सेंटीमीटर हो और ए बी 12 सेंटीमीटर हो तो एसी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप निकाल करके देखिएगा, यहाँ पर सुविधा नहीं है कि आपको निकाल करके दिखाया जाए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप इसमें से अगर देख करके जाए तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप निकाल करके देखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 7 नंबर में देखिए दोस्तों, 7 नंबर में कह रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो दोस्तों जब इसका आप निकालिएगा तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, √13। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप निकालने के लिए देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका भी 30 डिग्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई उसका h है। तो ऊंचाई उसका h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आपको मालूम है दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला आप जानते होइएगा, 9 नंबर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा। जब सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा या समलंब चतुर्भुज होगा। तो 10 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, समचतुर्भुज होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कराइए किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष 2,1 शीर्ष ए बराबर 2,3 तथा बी बराबर 1, -3 एवं केंद्रक 3, 0 हो तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा। तो दोस्तों इसका जब आप निकालिएगा तो
यहाँ पर सुविधा नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सुविधा नहीं है, नहीं तो आपको बना करके दिखाता मैं। 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, जब आप निकालिएगा तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। सी हो जाएगा दोस्तों 6,0। आप निकालिएगा। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसी चैनल पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा मैथ आपका क्लियर करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, कोसेक 45 का मान होता है। कोसेक 45 का मान कितना होता है दोस्तों? तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। देखिए दोस्तों √2 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जीरो बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है? तो दोस्तों देखिए इसका जब आप हल कीजिएगा तो दोस्तों आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों आप 14 नंबर में करा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है? तो 14 नंबर का जब आप हल करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा 10। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए दोस्तों जब इसको आप हल कीजिएगा 15 नंबर को तो आपका 15 नंबर का आंसर आ जाएगा 9:25। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है? तो दोस्तों आप तो पढ़े हुइएगा। देखिए दोस्तों 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों 2m। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे है 3, 5, 4। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है आगे 3, 3, 5, 4, 3, 2, 1 का बहुलक क्या है? तो बहुलक आपको मालूम है जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 17 में सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? तो 3 आ रहा है। देखिए दोस्तों अधिकतम जो ज़्यादा बार रिपीट करता है वही बहुलक कहलाता है, तो 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों आप पहचान ली। देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या को पहचानना है, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो नहीं है तो दोस्तों यही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको बाहर निकालिएगा तो 8/9 आ जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी बस सब अपरिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 20 नंबर में कह रहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप दोस्तों पढ़े होंगे, वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से नहीं कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयकर है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम होगा, उससे आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा। जब निकालिएगा तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा? जब दोस्तों इसको आप हल कीजिएगा तो 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए कह रहा यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, स्पर्श रेखा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचयी बरम्बरता वक्र कहलाता है। संचयी बरम्बरता वक्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो त्वरण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे एक समीकरण दिया गया है, कह रहा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 कैसा है? मतलब जब इसको आप हल कीजिए तो कैसा होगा? विरोधी होगा, अविरोधी होगा या आश्रित होगा? तो दोस्तों 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, अविरोधी होगा जब इसको आप हल करेंगे। चलिए दोस्तों इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों देखिए वीडियो में आगे बढ़िएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा 26 नंबर में देखिए दोस्तों कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्त की रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा? तो जब दोस्तों इसको जब आप हल कीजिएगा तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। जब दोस्तों आप आगे बढ़िएगा वीडियो में तो देखिए 27 नंबर में कह रहा यदि p+1, 2p+1 4p माइनस 1 में तो p का मान क्या होगा? जब दोस्तों इसको जब आप हल कीजिएगा तो 27 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? तो जब दोस्तों जब इसको हल कीजिएगा तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 के बराबर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, देखिए -1 के बराबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दोस्तों आप तो सिंपल पता कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखिएगा तो आप पढ़े होइएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो आप पढ़े होइएगा कि अगर शॉर्टकट में अगर आप बनाना चाहें तो आप पढ़े होइएगा कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यदि उसका हर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो, है ना। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आ रहा है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, यही आपका शांत है। आगे बढ़ते दोस्तों, 31 नंबर में देखिएगा दोस्तों, कड़ा बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो दोस्तों जब मध्य बिंदु पर में से जब इसको जब आप निकालिएगा, मध्य बिंदु सूत्र से जब इसको आप निकालिएगा तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो में मतलब सुविधा नहीं है बनाने का, नहीं तो आपको बना करके दिखाया जाता, लेकिन आप एग्ज़ाम है इसलिए आप देख करके जाइएगा। आपको कुछ ना कुछ तो एग्जाम में पूछ ही देगा इसमें से। देखिए दोस्तों आगे कह रहा है, आगे जब आप पढ़िएगा, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3,4 के कोटि का मान क्या है? तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं, 32 नंबर का कोटि हो जाएगा आपका -4। चलिए दोस्तों आगे देखिए, यदि ए बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान बताइए। तो आप जब इसको हल करेंगे दोस्तों 33 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो दोस्तों आप क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। उससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब इसको निकालिएगा तो 34 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, 2:1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो जब दोस्तों इसको जब आप हल कीजिएगा तो 35 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, कोट स्क्वायर ए के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है? तो 36 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। चलिए दोस्तों आगे दिया गया है, एक मीनार से सॉरी दोस्तों एक मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों जब इसको आप ज्ञात कीजिएगा तो 37 नंबर का आंसर आ जाएगा दोस्तों 100√3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि आप याद करके जा सकते हो उसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि कोस ए 1/2 हो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो जब 38 नंबर को जब आप हल करेंगे दोस्तों तो 1/2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 के शून्य ए अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो जब इसको जब आप याद कीजिएगा दोस्तों, अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा गुना बीटा का मान जब आप निकालिएगा दोस्तों तो 39 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप शंकु के क्षेत्रफल आयतन दिया गया, आयतन से आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। पहले यहाँ क्षेत्रफल से आप क्या कीजिएगा, त्रिज्या निकाल लीजिए और फिर यहाँ त्रिज्या रख करके आप उसका ऊंचाई पता कर लीजिएगा दोस्तों। तो जब इसका ऊंचाई निकालिएगा तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 15 नंबर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए। देखिए आगे दिया गया है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, कितना होती है? 1, 2, 3 या अनगिनत। तो 41 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 होता है। चलिए दोस्तों आगे, अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त का कोण कितना होगा दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, अर्धवृत्त का जो कोण हो जाएगा 42 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, 180। क्या पूरा वृत्त का होता है 360, तो इसका हो जाएगा 180। चलिए दोस्तों देखिए आगे दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा
विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, है ना। तो दोस्तों गोला का आयतन वाला फार्मूला लगा करके इसका आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयतन निकाल सकते हैं। तो 43 नंबर का जब आप आयतन निकालिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 288 पाई। चलिए दोस्तों, पाई का मान आपको नहीं रखना है। चलिए देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान बिल्कुल है दोस्तों। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान आप निकालिएगा 1 2 3। यही प्राकृत संख्या आपका गिनती का संख्या 4 5 है ना। जब इसको आप ऐड कीजिएगा 3 3 6 4 10 5 15, तब जब 15 बट्टा आप कीजिएगा 5 प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, तो 5 प्रेक्षण काटिएगा 3 बार में। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में जब आप दोस्तों बढ़िएगा तो 45 में अगर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना का प्रायिकता 0.1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में किसी घटना का प्रायिकता नहीं आता, तो ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे कर 46 में। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। जब दोस्तों इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46 नंबर का 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 47 में आपसे दिया हुआ है, 47 नंबर में आपसे कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। जब इसको दोस्तों 47 नंबर को जब आप हल करेंगे दोस्तों, तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी 8 हो जाएगा। आगे देखिए, कर बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। तो आप देखिए दोस्तों, एक माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है। तो जब आप इसको आप पढ़िएगा तो माइनस प्लस आपका आ जाएगा तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 49 नंबर में दिया हुआ है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक कितना होता है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा कितना होता है, 0 होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 0, इस पे 0 पे लगा लीजिएगा, बी है। चलिए दोस्तों, आगे कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण इतना दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, वर्ग का विकर्ण वाला फार्मूला लगा करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, निकालिएगा तो। चलिए दोस्तों, आगे बिंदु इतना किस पाद में है। तो देखिए दोनों दोस्तों प्लस में है, तो दोनों प्लस प्रथम पाद में होता है, तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि आप लगा सकते हैं, परिधि बराबर फार्मूला 2πr से आप इसको 2πr बराबर जो भी दिया गया है उसके आगे रख करके आप जो भी 2πr बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ से 2πr बराबर कर दीजिएगा। आप जो भी दिया गया है 462, वहाँ से आप इसका त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जब 52 नंबर का जब आप त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा यही 73.5, ये आ जाएगा दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 53 नंबर में आपका दोस्तों हो जाएगा 1/2, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक आपको निकालना। जब इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों, तो इसका शून्यक हो जाएगा आपका -1 और -2 आएगा। चलिए दोस्तों, आगे कह रहा 55 में यदि बहुपद x स्क्वायर ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान क्या होगा। तो 55 नंबर को जब दोस्तों आप हल कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा d 0 के बराबर। चलिए दोस्तों, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो आप पढ़े होइएगा दोस्तों, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। चलिए दोस्तों, अधिकतम मान 1 होता है। आगे बढ़ते दोस्तों 57 नंबर में। तो 57 नंबर में देखिएगा दोस्तों, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 15 हो, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो आप देखिए दोस्तों, फार्मूला लगा करके जब इसको जब निकालिएगा, तो 57 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका बी 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर में 3 जो है एक पूर्णांक है, मतलब ये दिया गया 3.2 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक पूर्णांक है, एक प्राकृत संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते 59 में। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, जब 59 नंबर क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा, देखिए दोस्तों दिया गया 59 नंबर क्वेश्चन में कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, तो इसकी एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो 59 नंबर को जब आप दोस्तों हल कीजिएगा, तो इसका भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह अगर आप आगे देखिएगा, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और AD
बट्टा डी बी बराबर दिया गया 3/5। तो ए ई इतना सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो 60 नंबर को दोस्तों जब आप हल कीजिएगा तो 60 नंबर का आंसर आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों आगे कह रहा है सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा बराबर होता है। तो जब 61 नंबर को जब आप दोस्तों हल कीजिएगा तो इसका हो जाएगा बी 1/कोस थीटा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिएगा 62 नंबर में यदि 3 कोस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। जब दोस्तों जब 62 नंबर को जब आप हल कीजिएगा दोस्तों तो 62 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों ए 0 आ जाएगा। चलिए दोस्तों कह रहा आगे देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो दोस्तों जब इसको आप देखिएगा दोस्तों तो इसमें से सही पूछ रहा है तो 63 नंबर का आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी। 63 नंबर का आंसर होगा दोस्तों आपका डी। देखिए दोस्तों इसी तरह आगे बढ़िएगा आप 64 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है बहुपद इतना के शून्य कौन है। तो बहुपद के शून्य पूछ रहे हैं तो आप दोस्तों जब इसका शून्य जब निकालिएगा 64 नंबर का तो आपका आ जाएगा 3 माइनस का 2। इसी तरह आगे बढ़िए दोस्तों 65 नंबर में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए दोस्तों तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी 1 बिंदु पर। देखिए दोस्तों आगे इसी तरह अगर दोस्तों बढ़िएगा तो देख सकते हैं दोस्तों 66 नंबर में कह रहा है tan 49 डिग्री बट्टा कोट 41 डिग्री बराबर होता है। तो जब दोस्तों इसको 66 नंबर को जब आप दोस्तों हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डॉट डॉट के लिए A30 माइनस A20 का मान निकालिए जहां AN दिया हुआ समांतर श्रेणी का nवा पद है। तो जब दोस्तों जब इसका मान आप निकालिएगा तो 67 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी 50 हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों कड़ा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। जब शून्यक जब 68 नंबर का दोस्तों जब आप याद कीजिएगा तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी। इसी तरह आगे बढ़िएगा दोस्तों तो 69 में करा कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 69 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी 30। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो 70 नंबर को दोस्तों जब आप हल कीजिएगा तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 15/8 ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह दोस्तों देखिए यहाँ दिया गया है बहुलक क्या होगा, ये एक परीक्षण दिया गया है देख सकते हैं। एक डाटा है इसमें से बोल रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार देख सकते हैं दोस्तों कौन आया हुआ वही उसका क्या कहलाएगा बहुलक। तो 2 देख रहे हैं दोस्तों। 71 नंबर का दोस्तों आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों आगे दिया गया है यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो 72 नंबर का दोस्तों जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 72 नंबर का 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों यदि दिया गया है यदि द्विघात समीकरण इतना px² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। 73 नंबर का दोस्तों आपने p का मान पूछ रहा है तो 73 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी 4/3। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़िए कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। देखिए दोस्तों तो 2 लगातार सम संख्या ले लेते कुछ भी। देखिए दोस्तों 2 ले लीजिए 4 ले लीजिए 2 लगातार है इसका जब मौसा निकालिए तो 2 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। 74 नंबर का ऑप्शन नंबर 74 नंबर का 2 लगातार सॉरी दोस्तों लगातार सम संख्या नहीं है 2 लगातार संख्याओं का मसा दोस्तों पूछ रहा है। तो 2 लगातार संख्याओं का जब आप मसा कीजिए तो 2 लगातार 2 3 ले लेते दोस्तों। लगातार है तो इसका मसा 1 आ जाएगा दोस्तों। जब 2 लगातार संख्याओं का जब आप मसा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों आगे 75 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। तो जब दोस्तों इसको हल कीजिएगा 75 नंबर का तो आपका आंसर हो जाएगा सी √13। आगे देखिए दोस्तों आगे कह रहा है 74 में देखिएगा दोस्तों आगे कह रहा यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 76 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी।
देखिए दोस्तों 76 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 77 नंबर में। देखिए दोस्तों लगभग आप आधा से अधिक क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ तक आए तो आपका धन्यवाद दोस्तों। आपको बना करके दिखाते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ साधन नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको है ना एक एक प्रश्नावली आपका जितना भी बिहार बोर्ड का जो मैथ है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप देख करके जाइए इसको। वो एग्ज़ाम था इसलिए मैं समझा कि चलो भाई बच्चे के लिए बना दिया जाए। अगर आप देख करके जाते हैं 2-4 भी पूछ दिया जाए तो आप तो थोड़ा जा करके बोलिएगा अपने दोस्तों में कि सर पढ़ाए थे तो 2-4 हमको टकरा गया हुआ था ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते 77 नंबर में। तो 77 नंबर कह रहा है यदि समीकरण x-2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिएगा दोस्तों 77 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, के बराबर नहीं होगा -6 के। चलिए दोस्तों आगे देखिए करा 78 में, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई आपको बताना है दोस्तों। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी 10 मीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर में देखिएगा दोस्तों कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो 89 नंबर का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़िएगा दोस्तों 80 में कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों 80 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1/6। आगे बढ़िए दोस्तों, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 81 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी 1/2। आगे बढ़िए दोस्तों कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसका 96 का अभाज्य गुणनखंड आप करके देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा करके लगा करके आप देख सकते हैं। तो 82 का आपका आ जाएगा। 82 का जब आप आंसर देखिएगा दोस्तों, जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए कह रहा आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है। तो 83 नंबर का आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी 3/2 पाई आर का क्यूब। आगे देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी 1 के। इसी तरह आगे बढ़िएगा दोस्तों 85 में। देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है कि चित्र में बीसी समांतर डीई है और एडी अनुपात एबी है। तो एई अनुपात एक्स, तो एक्स का मान आपको क्या करना बताना। जब इसको जब दोस्तों हल कीजिएगा तो 85 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए आगे देखिएगा दोस्तों कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो 86 नंबर का हल हो जाएगा दोस्तों आपका भी -8। इसी तरह आगे देखिए समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या है। जब दोस्तों इसको हल कीजिएगा 87 नंबर का तो इसका आंसर हो जाएगा सी 111। इसी तरह दोस्तों देखिएगा बिंदु 6 -5 का भुज क्या है। तो 88 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए 6 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों देखिएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो जब दोस्तों 89 नंबर का जब दोस्तों आप आंसर देखिएगा तो इसका हो जाएगा बी निकालिएगा। तो आगे देखिए दोस्तों यदि x² 5x प्लस 8 की शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप निकाल लीजिएगा। तो निकालिएगा तो 90 नंबर का आंसर आ जाएगा माइनस का बी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 91 नंबर में देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 91 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर जब आप इसको ज्ञात कीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों 92 में कह रहा किसी त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बट्टा DE बराबर है BC बट्टा DF के, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या होगा। तो 92 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी A बराबर D होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों वीडियो में आगे बढ़िएगा 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा आपसे कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो 93 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए समांतर।
आगे बढ़िएगा दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मसद दिया है तो उसका लसन निकाल सकते हैं आपको दोस्तों। फार्मूला मालूम होगा, फार्मूला से आप मसा ज्ञात कर सकते हैं। तो जब इसका आप मसा निकालिएगा तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी 510। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है 6, 8 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना। तो आप पहले दोस्तों इसका लसा ज्ञात कर लीजिए, फिर मसा ज्ञात करिए, दोनों का अनुपात जब आप ज्ञात कीजिएगा दोस्तों तो 95 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा 132:1 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे दे रहा है कि यदि एक उदग्र खंभों की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा। 96 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों C45। चलिए दोस्तों इसी तरह आगे बढ़िएगा 97 में। तो कह रहा ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो 97 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह दोस्तों 98 में बढ़िएगा तो बिंदु दिया गया है 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। जब दोस्तों 98 नंबर का जब हल कीजिएगा आप तो आपका 2√5 आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे दिया गया है 99 में दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात तथा ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो उसके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 99 नंबर को जब आप हल कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते दोस्तों, यदि 1, 4 x, 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो आप माध्य बराबर फार्मूला लगा करके इसका जब आप x का मान निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको इसी तरह अभी एग्ज़ाम का समय है इसलिए आपको इसी तरह वीडियो बना दिया गया है। अगली बार से आपको पूरा वीडियो का चैप्टर बाय चैप्टर गणित का, गणित हो या चाहे अदर सब्जेक्ट हो, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों को बताएं, ये चैनल को शेयर करें दोस्तों में, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके रखें। आपका मैथ हो या जो भी अदर सब्जेक्ट हो, धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।